वेलकम फ्रेंड्स, टॉक टू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बार बार रिक्वेस्ट किया गया है। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अपने पार्टनर के साथ अपडेट चाहते हैं कि अगर आपको कंफर्म है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि कोई ऐसा तीसरा इंसान या तीसरा पर्सन जो दो प्यार करने वालों के बीच में कबाब में हड्डी है या रास्ते का कांटा है, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको 100% कंफर्म है कि हाँ, हमारी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की इंटरफेरेंस के कारण हम दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, सेपरेशन आया, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप बहुत चला और हमेशा ही आप और आपके पार्टनर रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में एक दूसरे को डाल कर रखते हो। कभी वो आपको कांटेक्ट करते हैं और कभी अचानक से वो खुद से आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, कैसा रिलेशन है ये। तो आज की इस वीडियो में इन सभी तमाम कन्फ्यूजन से जितनी भी मन के अंदर आपके राइट नाउ उलझन है, उससे भी आपको काफ़ी हद तक समाधान मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, अंधकार में जो रोशनी चाहिए वो मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने का और सुनने का मकसद आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि आप यहाँ से पॉजिटिव गाइडेंस लेकर अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करें, ना ही रीडिंग को सुनने के बाद आप नेगेटिव हो जाएं या किसी को कर्स करना शुरू कर दें, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दें। वो मकसद से मैं वीडियोस नहीं बनाती, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए बनाती हूँ, आपकी सिचुएशंस की करंट अपडेट देने के लिए बनाती हूँ। प्लस आप लोग अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अप्लाई करें, महसूस करें। पॉजिटिविटी सबके अंदर होती है, लेकिन बात यह है कि कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि हर चीज़ फिर हमें आसपास नकारात्मक ही फील होना शुरू हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफ़ल कर लिया है, क्योंकि टैरो में अगर पहले से कार्ड्स को शफ़ल कर लिया जाए तो अगर बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए आसानी रह जाती है और मेरे लिए भी बहुत इजी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ को टैप इन किया जा सके, भगवान से रिक्वेस्ट की जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी को जाने दें। तो देखते हैं आज के वीडियो में इन दोनों के बीच में करंट अपडेट क्या है। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई लंबे समय से चली आ रही थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड नहीं हो रहा था तो वो फाइनली एंड होने की कगार पर है। मतलब ऐसा सरफेस लेवल क्रिएट हो चुका है, ऐसा लेवल जो है वो क्रिएट हो चुका है जहाँ पर या तो इन दोनों का कार्मिक अकाउंट बंद होने वाला है या यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी इनकी लाइफ से कोई थर्ड पर्सन था तो वो चला गया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी गाइस कि ये रीडिंग के अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ ये सभी से चैनल्ड नहीं होगा, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा और कुछ लोगों के लिए ही ये चैनल्ड गाइडेंस आई है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्ड में ऐसे एनर्जीज़ निकली हैं कि पास्ट का कोई चैप्टर आपके पर्सन की लाइफ से कंप्लीट हुआ है, ओवर हुआ है, फिनिश हुआ है और आपके पर्सन इस पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी है किसी भी तरह से दोबारा रीयूनियन के लिए, ना ही दोबारा किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट बनाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे करंटली। तो देखने वालों में से कम 35% लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी अगर थी तो वो अब नहीं है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी भी अगर जिनको शक है कि नहीं कोई है,
हमारे पर्सन की लाइफ में हिडन है और हमारे पर्सन उनको टाइम देते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ रिलेशन में हैं, उनके साथ फ़ोन पर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, कॉल्स करते हैं, एक दूसरे को टाइम के साथ अपनी ज़िंदगी की जितनी भी बातें हैं वो शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। लेकिन मेरा पर्सन मुझे कॉल मैसेज नहीं करता, ना ही पास्ट में इतना करते थे। हमेशा मैं ही उनको कॉल करती हूँ या मैं ही उनको कॉल करता आया हूँ। तो ये सारी सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ से एक बैड चैप्टर या एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो चुका है जो इनका कार्मिक रहा है। ये इनका कोई एक्स लवर भी हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर भी इनका हो सकता है जो इनके कॉलेज टाइम से हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ये जो एक्स है कोई ऑफिस कुलीग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो, एक्स लवर हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिनसे इनका काफ़ी सालों का पुराना रिश्ता रहा है और बाद में ये रिश्ता इनका एक सीक्रेट अफेयर में, एक लव रिलेशन में और एक हिडन अफेयर में रहा और इस पर्सन ने आपको कभी भी पता नहीं लगने दिया। आपको बहुत बाद में पता लगा कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और को डेट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, जिसे कहते हैं टावर मोमेंट का आ जाना ज़िंदगी में। सब कुछ अच्छा खासा आप लोगों का चल रहा था, आपका रिलेशन बहुत पैशनेट रहा, दोनों को इक्वल एक दूसरे के प्रति लगाव, जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है वो भी दोनों का इक्वल रहा। पास्ट में मैं आप और आपके पर्सन की बात बता रही हूँ। थर्ड पार्टी का मैं अभी एनर्जीज़ आपको आगे बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ रीडिंग के दौरान निकल कर आ रही है पहले उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अगले कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये इंसान, नॉट इवन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, कि ये इंसान आपको एक ऐसे मौके पर आकर छोड़ देगा या आपको ऐसा झटका देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो बहुत लोगों को एक ऐसे पर्सन से धोखा मिला जिनके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से अफेयर चल रहा था, बहुत अच्छा था सब कुछ। कुछ लोगों की शादी की बातें तक हो चुकी थी। हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपको पहले प्रपोज़ल दिया हो मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। और जहाँ तक अगले कुछ कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन से डील करते आ रहे थे जो शुरू से ही मैरिड थे, लेकिन उन्होंने अपनी मैरिज की बात को हाइड रखा हुआ था, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। कुछ लोग किसी डाइवोर्स्ड पार्टनर से डील कर रहे हैं राइट नाउ भी। कोई सिंगल हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, यानी कि अपने पास्ट से कोई इंसान निकल चुका है और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी में अब दोबारा जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी गुड वाइब्स, हाई एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन जो है रीडिंग के कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर्स भी यहाँ पर निकल कर आए हैं जो आपको काफ़ी दिखाई देंगे अगले कुछ दिनों में। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन को ये नंबर्स काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे जब इनका सेपरेशन होने वाला होगा या जब इनका ऑलरेडी सेपरेशन हुआ होगा, जब इनकी अवेकनिंग चल रही होगी, जब इनको यूनिवर्स की लास्ट कॉल का जो अलार्म है वो बार बार सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए तो मेरी पार्टनर ठीक है जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, मुझे हर मुश्किल से निकालने के लिए सपोर्ट किया, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, मेरा वेट भी किया और आज भी अगर मैं उससे सेपरेशन में हूँ तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं मेरा वेट ज़रूर कर रही होगी। तो यहाँ पर
आपके पर्सन को एक डीप रियलाइजेशन हुआ है। इन्होंने हर्मिट मोड पर जाकर अपनी सोल सर्चिंग की है, अपनी सोल की आवाज़ को पहचान लिया है और थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी इन दोनों का चल रहा था वो तो ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको क्लियरली बताया है 35% लोगों के केस में आज के टाइम अगर कोई थर्ड पार्टी आपको लगती है तो वो नहीं है, और इन केस अगर है तो वो ऐसी थर्ड पार्टी होगी जो एक कैजुअल अफेयर में है। हाय हेलो फ़ोन पर बात कर लेना, कभी भूले से याद आ जाए तो मैसेज करके पूछ लेना। बाकी यहाँ पर 35% के लिए तो मुझे कोई भी लव वाला एंगल नहीं दिखाई देता, ना ही कोई फ्रेंड विद बेनिफिट वाला एंगल दिखाई देता है। तो अगर मैं क्लियरली आपको जवाब दूं कि आज की रीडिंग में 35% लोगों का जो पार्टनर है वो सिर्फ उलझा है अपनी लाइफ की खुद की समस्याओं के कारण, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी भी बहुत है, पश्चाताप भी बहुत है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ये जानते हैं, लेकिन अब किस मुंह से वापस आए, उनको उसी चीज़ की शर्म भी आ रही है। मन के अंदर 100 तरह की ऐसी बातें आ रही हैं कि काश अगर मैं वापस जाके अपनी पार्टनर को मनाने की कोशिश भी करता हूँ तो शायद मेरी पार्टनर या मेरा पर्सन मुझे उस तरह का प्यार देने में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा जैसे एक वक्त पर मुझे प्यार दिया करता था या दिया करती थी। क्योंकि आपका नेचर इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत गिविंग हो, प्यार बहुत शिद्दत से करते हो, दिल से निभाते हो। वेट करना, पेशेंस रखना आपके अंदर शायद पहले नहीं था। बहुत फटाक से आप डिसीजन लेते थे, फटाफट से चीज़ों पर कूद पड़ते थे, लेकिन इस इंसान से बार बार ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट कनेक्शन ने आपको इतना ज़्यादा पेशेंट बना दिया है, इतना सब्र वाला इंसान बना दिया है कि आप आज भी इसी व्यक्ति के लिए टैरो कार्ड रीडिंग रोज़ सुनने आते हो, वो भी अलग अलग चैनल्स पर, ताकि आपके मन का जो भी इस पर्सन को लेकर प्यार है, जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, जो आपने सपने देखे हैं इस इंसान के साथ, जो आपने पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताने की प्लानिंग्स की थी, शायद कोई क्लू किसी रीडिंग में आपको मिल जाए कि ये पर्सन आज भी आपसे ही प्यार करता है और आपके साथ ये ज़रूर एक ना एक दिन वापस आएंगे। तो आज भी यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 80% लोग तो यही चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाए, जो कि आने भी वाले हैं। ये आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, जो रीयूनियन का कार्ड होता है। अब रीयूनियन सभी के लिए अलग अलग होगा। सभी को ये नहीं सोचना कि आज रीडिंग मैम ने बताई है तो शायद कल ही मेरा पर्सन किसी लीगल ऑफ़र के लिए, किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के लिए हाथ में एक गुलाब का फूल और एक एंगेजमेंट रिंग लेकर आ जाएंगे कि आइए हमें आपसे सारी उम्र साथ निभाने की जो कस्में खाई थी उसे पूरा करना है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, क्योंकि बिलीव इन मिरेकल्स, लाइफ में चमत्कार कभी भी हो सकते हैं अगर आपका फेथ अटूट है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग सभी की अलग होगी। तो यहाँ पर जो फोकस करने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में करंटली क्या चल रहा है। पहली बात तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दूसरी बात, ये एक कार्मिक इंसान है जो इनसे जुड़ा हुआ है। अब इस कार्मिक इंसान को यूनिवर्स के तरफ से आपके कनेक्शन में भेजा गया था। अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, पूरी तरह से बैकआउट नहीं हुई, बार बार इन एंड आउट होती है आपके पर्सन की लाइफ में। थोड़ी ज़िद्दी किस्म की औरत है जो भी थर्ड पार्टी है, और अगर कोई मर्द है वो भी इसी टाइप का इंसान है जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। अपनी ईगो को मनवाना, अपनी ईगो में आकर, एरोगेंस में आकर आपके पार्टनर को डोमिनेट करना, आपके पार्टनर को अपने पीछे लगाना,
बार बार आपके पार्टनर से रिक्वेस्ट करवाना, बार बार आपके पर्सन की आंखों से आंसू निकलवाना, ऐसे ऐसे काम कर रहा है थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भाव नहीं दे रहे, शायद इनका प्यार आपके लिए उमड़ रहा है। क्योंकि अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर जो इंसान है वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसमें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो, दिल से दिल वाली बात हो, दिल से दिल की जो तार जुड़ी है, जो कनेक्शन जुड़ा है, वो आपके पर्सन को सिर्फ आप ही के साथ फील होता है। पास्ट में ऑप्शंस में हर जगह इन्होंने आंखें चार करके देख ली कि चलो यहाँ दिल लगाकर देख लिया जाए, क्योंकि होता है ना, जब इंसान के साथ कोई इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान ऑलरेडी हो तो उसको मन से सुकून मिल जाता है, मानसिक शांति मिल जाती है कि मैं जहाँ भी चला जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी गांव में, किसी गली में, किसी शहर में, किसी वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में, चाहे 7 समंदर पार, लेकिन मैं जब भी लौट कर वापस आऊँगा मुझे मेरा पर्सन हमेशा अवेलेबल मिलेगा। तो ये मेंटालिटी पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखी हुई थी। ऐसी मेंटालिटी के साथ ये इंसान जी रहे थे कि जो मर्जी हो जाए लेकिन मेरा पर्सन तो मेरे पीछे लट्टू है, पागल है, मैं चाहे उसको रुला लूँ, उसको ब्लॉक कर दूँ, उसके कॉल को इग्नोर कर दूँ, उसको छोड़कर कहीं और डेट मार लूँ या किसी और के पीछे अपना टाइम ख़राब कर लूँ, लेकिन मेरा पर्सन तो मेरा ही है। उसी चक्कर में इस इंसान ने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी के अदर एरियाज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहाँ पर इन्होंने अपना एंटरटेनमेंट भी किया, अपना इन्वेस्टमेंट भी किया, अपना टाइम भी लगाया, अपना एंजॉयमेंट भी किया, अपने प्लेजर्स को, अपने आप को, अपने मेन पर्पस को ऊपर रखा आपसे, और आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनके साथ में कभी भी दगा नहीं कर सकते, कभी भी इनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करोगे। लेकिन इन्होंने तो किया है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रोकन कार्ड आया है। कोई दिल से टूटा हुआ मेरा व्यूअर इस वीडियो को सुन रहा है, जिसके साथ एक ऐसा धोखा हुआ है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी बुरी तरह से आपका पीठ के पीछे दिल तोड़ा गया है। शायद आपको इंट्यूशंस पहले से ही आती होंगी कि आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं, लेकिन आपको प्यार ही इतना था कि आपने मन की सुनी नहीं। और जैसे जैसे दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, तब जाकर आपकी आंखें खुली। क्योंकि टावर मोमेंट जब आपकी लाइफ में आता है तो ऐसा झटका दे के जाता है कि दूध का दूध, पानी का पानी इंसान को हो जाता है। और उसके बाद इंसान कहता है कि दुनिया में प्यार सबसे घटिया चीज़ है, किसी से प्यार मत करो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि आपने टोटली अपने पार्टनर की जितनी भी मेमोरीज़ थी उसको आज तक फिनिश तो नहीं किया, लेकिन आपने कोशिश बहुत कर ली कि ये पर्सन मेरे दिमाग से निकल जाए। तो ये चैनल्ड मैसेज उन 10 से 15% लोगों से रेजोनेट करेगा जो रीडिंग तो सुन रहे हैं, लेकिन वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ रीडिंग सुन रहे हैं कि क्या मेरे को धोखा देने वाला जो मेरा पार्टनर है उसकी लाइफ से थर्ड पर्सन गया है या नहीं। तो गाइज़, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि वो पर्सन गया भी है, और वो पर्सन अगर इनकी ज़िंदगी में रह भी रहा है तो उसकी वैल्यू 0 वैल्यू है। यानी कि आपके पर्सन को या तो उनकी किसी भी तरह से बॉन्डिंग मैच नहीं करती, कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, कार्मिक है तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं क्योंकि उनका कर्मा है एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आना। वो कुछ ऐसे कर्म करेंगे उनके लिए जो पास्ट लाइफ में अधूरे रह गए थे, और उनके कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके पर्सन ने लेसन सीखना है उनसे। इनका भी दिल टूटेगा, इनके भी आंसू निकलेंगे, इनको भी कर्मा मिलेगा। जबकि ये रीडिंग कर्मा की नहीं, लेकिन कार्ड यहाँ पर सारे
कम से कम 4 से 5 कार्ड्स में सेम मैसेज रिपीट हो रहा है कि आपका पर्सन अपना कर्मा भोग रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको। तो थर्ड पार्टी से इन दोनों का जो करंट अपडेट है वो यही है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। 35% लोगों के केस में टोटली किसी भी तरह की कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस नहीं है। वो सिर्फ खुद से अगर डिले कर रहे हैं क्योंकि इनको रिग्रेट है, पश्चाताप है, कमिटमेंट के नाम से डरते हैं, सामने नहीं आना चाहते। और बाकियों के केस में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। फैमिली को कैसे छोड़े, परिवार को कैसे साइड किनारे करे, आपके साथ कैसे आगे बढ़े, उस दुविधा में यह इंसान फंसा हुआ है। अभी इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आया है वो मैं आपको रीयूनियन वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो केवल थर्ड पार्टी की करंट अपडेट पर है। यहाँ पर रीयूनियन के बारे में मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर कुछ साइन एंड एलिमेंट्स ज़रूर निकले हैं। तो पत्ता तो साफ हो गया है थर्ड पार्टी का 35% लोगों के केस में, लेकिन अभी भी 65% लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑन एंड ऑफ चल रही है। यानी कि कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं। और आपके पर्सन का भी यही डबल माइंड है कि उनको चुनूं या आपके साथ आगे बढ़ूं, उनको पीछे छोड़ूं या अपने पर्सन के प्यार को इक्वल गिव एंड टेक में बदलूं। तो अभी आपके पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जीज़ में है। एक तो ये एनर्जीज़ इसलिए भी स्लो मूविंग है क्योंकि अभी कुछ प्लैनेट्स जो हैं लास्ट ईयर से रेट्रोगेट हुए थे, तो थोड़ा सा असर अभी पिछले कुछ 3-4 महीनों से ऐसे हुए हैं प्लैनेट्स जिसकी एनर्जी बहुत हैवी है। और जितने भी पोर्टल्स गए हैं लास्ट ईयर 21 में, यानी कि 2021 में, सितंबर के बाद के पोर्टल्स, अक्टूबर का पोर्टल, नवंबर का पोर्टल, फिर उसके बाद दिसंबर का पोर्टल, ये एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए आए थे। कार्मिक लोगों को ज़िंदगी में लेसन देने के लिए, अंधेरा लोगों की लाइफ से हटाने के लिए, बंद आँखों के सामने कह लो जो इंसान ने दूसरों की इमेज बना रखी थी, यानी कि ब्लाइंड आई से लोगों को विजुलाइज कर रहे थे कि ज़िंदगी बहुत रेनबो कलर की है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लाइफ सेटल हो जाएगी। कुछ लोग तो थर्ड पार्टी के लिए इसलिए मर मिटे कि वो देखने में बहुत सुंदर हैं या उनके पास पैसा अच्छा खासा है, और कुछ लोग थर्ड पार्टी में इसलिए अट्रैक्ट हुए थे कि उनको फिज़िकल प्लेजर्स की बहुत डिज़ायर है। कुछ लोग एक ही पर्सन के साथ अपनी लाइफ को निकालने के बारे में नहीं सोचते, और आपके पर्सन कुछ लोगों के, सभी के नहीं, ऐसे रहे हैं जिनको अलग अलग लोगों से मिलना, बैठना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। थोड़े शो ऑफ नेचर के आपके पार्टनर हो सकते हैं, और उसी चक्कर में इन्होंने, कहते हैं ना दूर से चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ये चमकती हुई चीज़ के पीछे ज़रूर भागे, लेकिन वहाँ से जब पास में गए तब पता लगा कि तो ये कोयले से भी घटिया चीज़ इनको मिल गई है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, इंसान घटिया नहीं होता, इंसान की हैबिट्स, इंसान के लाइफ को जीने के पैटर्न्स, इंसान की सोच घटिया हो सकती है, क्योंकि अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना फॉर द टाइम बीइंग, अपने इंजॉयमेंट के लिए, वो घटियापंती ही है। तो आपका जो भी पर्सन है, इस इंसान को उनसे अभी सबक मिल रहे हैं। आधों को तो मिल चुके हैं 35% को, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को थर्ड पर्सन से गुड बाय फाइनली मिलने वाली है। और मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ करूँगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में कब होगी उनकी फाइनल टाटा गुड बाय, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी बताऊँगी इनके ज़ोडिएक साइन, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली बैठे हो सकते हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का आया है, वृश्चिक राशि का। उसके बाद सेकंड साइन यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर कुंभ है, एक्वेरियस। पांचवी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। छठवीं राशि यहाँ पर
कैंसर है कर्क राशि। 7वीं राशि यहाँ पर लिब्रा है, जस्टिस की राशि है। जस्टिस मिल ही गया, जिनको नहीं मिला मिलने वाला है, क्योंकि इस साल जस्टिस मिलेगा हर हाल में। और लास्ट जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन निकला है वो है एरीज राशि का, यानी कि मेष राशि का। आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इनका इफेक्ट है। आप लोगों की लव लाइफ पर आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा। और जिनके ज़ोडिएक साइन नहीं आए, घबराइए नहीं, रीडिंग आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। सिचुएशन और पॉसिबिलिटी और सिनेरियोज़ ये अगर आपको सेटिस्फाई करते हैं, ये अगर आपको गाइडेंस देते हैं, ये अगर आपको क्लैरिटी देते हैं, तो रीडिंग आपकी ही है। तो आई होप आज की रीडिंग में जो कुछ भी आना था वो आ चुका है। आपको सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको और भी डाउट रह जाता है कि अभी और क्या, इसी बारे में अगर आपने और जानना है, तो फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं और भी डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगी। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं रख रही क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं मैम शॉर्ट वीडियो रखा करो, हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। हो सकता है उन्होंने और भी वीडियो सुननी होती है अलग अलग चैनल्स पर, तो मैं सभी की रिक्वेस्ट को हमेशा कंसिडर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो भी इच्छा है वही मेरे चैनल के टॉपिक्स हैं। तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिल जाएगी और रोज़ नई से नई वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आ जाएगी। अपना ध्यान रखिए। आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, डिज़र्विंग हो, लवेबल हो और आप यूनिक हो। बस ये सोचिए, यूनिवर्स अपना काम खुद ब खुद आपके रिलेशन के लिए करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।